नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। आज बात करते हैं ट्विन टावर की। जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि नोएडा का ट्विन टावर अब से कुछ घंटों बाद गिरा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है? हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ट्विन टावर की कहानी और क्यों इसे गिराया जा रहा है। ट्विन टावर की कहानी और क्यों इसे गिराया जा रहा है। ये बात है साल 2004 की और दिन था 23 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा आवंटित किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। इसके बाद साल 2006 29 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास किया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास हो गया। इसके बाद टावर 15 का भी नक्शा पास किया गया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 16 टावर का नक्शा पास किया, जिसके तहत अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाजत दे दी गई और इसकी ऊंचाई 37 मीटर की गई। इसके बाद साल 2009 26 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय कर दी गई। नोएडा अथॉरिटी यही नहीं रुकी, टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया गया। यह संशोधन 2 मार्च 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FIR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दे दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है कि किसी भी 2 आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूरी होनी चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने बताया कि जहां पर टावर नंबर 16 और 17 बनाए गए हैं, वहां पर बिल्डर ने लोगों को जब फ्लैट दिया था तो उसे ओपन स्पेस दिखाया गया था। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट में टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2009 में फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद संशोधन नक्शे पर तो दिखाए गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ और RWA और फ्लैट बायर्स के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, जिसको आज ट्विन टावर कहा जा रहा है। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा। बायर्स का कहना है अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया, जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे हाईकोर्ट तक लेकर जाया गया और 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने एक कमेटी का गठन किया। 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़े जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। साल 2021 में एक हाई लेवल SIT का गठन हुआ, जिसमें पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर 4 अक्टूबर 2021 को इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारियों पर FIR की गई। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यह साबित हो गया कि बिल्डर्स के लालच की वजह से यहां गड़बड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाईं और टावर नहीं गिर पाया। लेकिन अब सारे व्यवधान समाप्त हो चुके हैं। पूंजीवादी युग में जनता की जीत हुई। अब 28 अगस्त यानी कल टावर गिरा दिया जाएगा।